यहाँ व्यापक रूप से मान्यता है कि चंद्रमा सुंदर है। हाल की खोज से यह धारणा टूटती दिख रही है। क्या वैज्ञानिक समुदाय ने कुछ धारणाओं को नजरअंदाज कर दिया? हालांकि परिभाषित प्राचीन चंद्रमा कमजोर ऊर्जा के समझनों वालों के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन सूर्य से प्रतिस्पर्धा करके दिखाना चाहता है। वो कम नहीं है। आज हम उस शाश्वत चंद्रमा की कहानी को उजागर करते हैं जिसका अस्तित्व को वैज्ञानिक समुदाय ने ब्रह्मांड से नजरअंदाज कर दिया है। यद्यपि विज्ञान अनेक सूर्यों के अस्तित्व में विश्वास करता है, प्राचीन दर्शन के अनुसार चंद्रमा की संख्या भी सूरज के ही सम है। इसकी अनदेखी उपस्थिति का कारण चंद्रमा का अस्तित्व सूर्य की गैलरी में न होना है। इसका मतलब यह है कि यह सूर्य के परिवार का हिस्सा नहीं है। अधिक स्पष्टीकरण बाद के वीडियो में दिया जाएगा। पृथ्वी से इसका दृश्यावलोकन करना कठिन है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चंद्रमा को हम नियमित रूप से पृथ्वी से देखते हैं, यह वो चंद्रमा नहीं है जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह दिखने वाला चंद्रमा में अपनी किरणें उत्सर्जित करने की शक्ति नहीं है। प्राचीन चंद्रमा स्वकिरणें उत्पन्न करने की क्षमता है, जबकि वर्तमान चंद्रमा परावर्तन द्वारा किरणें उत्सर्जित करता है। एक बड़ा अंतर है। प्राचीन चंद्रमा अनंत काल से अस्तित्व में है। हालांकि दृश्यमान चंद्रमा का जन्म स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है कि यह पृथ्वी जितना पुराना है। इसमें कोई संदेह नहीं भी है कि यह प्राचीन पृथ्वी का एक हिस्सा हो सकता है। एक अन्य मान्यता से पता चलता है कि यह एक भटकता हुआ पिंड था और जब यह पृथ्वी के पास आया तो इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया। इस तरह के विचार सामान्य तौर पर कुछ अनुमानों पर आधारित होते हैं। भारतीय कथन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के आधार पर आधारित है, जिनको सच्चा व पूर्ण ज्ञान होता है। इनकी विज्ञानता का विवरण किसी अन्य वीडियो में प्रदर्शित किया जाएगा। इतिहास के अनुसार चंद्रमा के परिभाषित धारणा उसकी गुणों पर निर्धारित है। परिणाम स्वरूप उसके न समझने के कारण कई कहानियां बनी हैं जो बच्चों के लिए नियमित कहानियों का हिस्सा बन गई हैं। ऐसी कहानियों को फैलाने के लिए विज्ञान भी हवा देने के लिए दूसरों से कम नहीं है। फिर भी बेशक विज्ञान ने पिछले 50 वर्षों में चंद्रमा की कई सफल यात्राओं को माध्यम से सराहनीय कार्य का दर्शन कराया है। उनके अवलोकन ने लोगों के पुराने सपनों का भ्रम तोड़ दिया है। नासा द्वारा पृथ्वी से ली गई दृश्यमान चंद्रमा की छवि को एक आइकॉन चित्र के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि इसकी भूमि प्राकृतिक रूप और खनिज पदार्थों का रूपांतर पृथ्वी के अनुरूप है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि चित्रित चंद्रमा व पृथ्वी एक ही प्रजाति से बने हैं। जब तक सत्य का चित्रण नहीं हो जाता, तब तक नई नई हास्यप्रद तथा रोचक कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन चंद्रमा सभी प्रकार के जीवों को सहायता प्रदान करने में झमता है, परंतु सूर्य की तुलना में उसकी शक्ति को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए चंद्रमा नाराज है। चंद्रमा का कहना है कि उसके पास सूर्य से अधिक ऊर्जा है, तो आइए देखें कि वे कौन से आधार हैं जो वैज्ञानिक गुण भी इस शक्ति से अज्ञात हैं, जिन पर वह सूर्य से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ये यूनिवर्सल ऑब्जर्वर द्वारा कहे गए थे और इसलिए हर दृष्टि से सत्य हैं। चंद्रमा ने आत्मसम्मान के लिए अपने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। भौतिक रूप से यह सूर्य के समान दिखता है।
इसका आकार अर्धगोलाकार है, जिसका समतल भाग लगभग 66,000 किलोमीटर व्यास का एक सपाट गोलाकार रूप में है, जो सूर्य से जरा सा बड़ा है। इसके समतल भाग के मध्य में एक शाश्वत भव्य मंदिर है, जिसमें तीर्थंकर भगवान की मूर्ति है। यहाँ रहने की परिस्थितियां असाधारण रूप से सुखद हैं और बड़ी संख्या में दिव्य प्राणी एक संगठित प्रणाली के भीतर रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी अर्धवृत्ताकार सतह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर की तरह कार्य करती है और इसकी सतह पर होने वाली परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की बमबारी के कारण ठंडक व रोशनी उत्पन्न होती है, जो एक आइकन छवि में प्रक्षेपण के लिए बनाई गई है, जो कि ट्रांसमिट होती है। दुर्भाग्यवश हमारी पृथ्वी पर ठंडी रोशनी सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्यत्र इसकी संभावना है। यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और यह किसी महामानव या एजेंसी का काम नहीं है। यह स्वनिर्मित है और अनंत काल तक काम करता रहेगा। विज्ञान के प्रयासों के लिए वायेज कार्य एक नया विषय प्रस्तुत करता है। चंद्रमा के सैद्धांतिक गुणों से निम्नलिखित अनुमान लगाया जा सकता है। 1. प्राचीन चंद्रमा एक गोला नहीं बल्कि एक गोलार्ध है, जबकि वर्तमान चंद्रमा एक बड़ी गेंद की तरह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि वह एक ग्रह उपग्रह हो। 2. इसकी गोलाकार सपाट सतह पर बड़ी संख्या में ज्योतिष देवता निवास करते हैं, जिसके मध्य में जिन मंदिर स्थित है। 3. चंद्रमा के गोलाकार भाग का व्यास लगभग 66,000 किलोमीटर है, जो कि दिखाई देने वाले चंद्रमा से कहीं अधिक है। ठहरने के स्थान पर तापमान की स्थिति बहुत सुखद है और सभी प्रकार की सुंदरता और सुविधाएं उपलब्ध हैं। 4. प्राचीन चंद्रमा सूर्य से भी बड़ा है। 5. प्राचीन चंद्रमा की विशेषता यह है कि यह उद्योतकर्म की क्रिया के कारण होने वाली परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी गोलाकार सतह से 12,000 मिश्रित ठंडी किरणें और प्रकाश उत्सर्जित करता है। दृश्यमान चंद्रमा अपनी किरणें उत्पन्न नहीं करता बल्कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। 6. उत्सर्जित किरणों का रंग सफेद एवं हल्का पीला होता है। 7. प्राचीन चंद्रमा अनादिकाल से अस्तित्व में है। इससे पता चलता है कि दोनों चंद्रमाओं में कोई समानता नहीं है। प्राचीन चंद्रमा सूर्य के ठीक ऊपर उससे समकोण पर है, इसलिए पृथ्वी से इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अपनी तेज गति के कारण यह कभी-कभी सूर्य के करीब आ सकता है। इसके पृथ्वी से दिखाई देने की बहुत संभावना है और इसलिए खगोलविदों ने इसे कुछ महीने पहले देखा था। वर्तमान में हो रहे विभिन्न गतियों के फलस्वरूप संपूर्ण व्यवस्था जटिल प्रतीत होती है। इस कारण ज्योतिष प्रणाली भी सटीक भविष्यवाणी करने में विफल हो सकती है। हालांकि चंद्रमा द्वारा बताया गया तर्क सही प्रतीत होता है और यह सूर्य की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जावान है। यह सच्ची इवेंट जटिल घटनाओं को सुलझाने के लिए, भविष्य के उपकरणों को विकसित करने और जटिलता उजागर करने के लिए नए रास्ते प्रदान करेगा। ऊर्जा वितरण के आधार पर सूर्य के प्रति चंद्रमा का विरोध एक प्रशंसनीय अनुपात में प्रतीत होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में यह ऊर्जा हमारे ग्रह पर चंद्रमा की लोकेशन के कारण बहुत कम उपलब्ध हो सकती है। परिणामस्वरूप दोनों को सौहार्दपूर्ण माहौल में अपनी सीमाएं के अंदर रहना चाहिए।